हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम इन द 7th लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने जिस टॉपिक पे बात किया था वो है रोल एंड फंक्शंस ऑफ नर्सेस। नर्सेस के कौन कौन से रोल होते हैं और भी कौन कौन से एक्सटेंडेड रोल होते हैं, उन सभी के बारे में जो है हम लोगों ने बात किया था। अब एक लास्ट टॉपिक जो है यहां पर देखने को मिल रहा है इसी टॉपिक के रिलेटेड, उसका नाम जो है वो नाम है स्कोप ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का क्या क्या स्कोप है? जब भी जो है कोई इंसान जो है नर्सिंग करता है, जीएनएम करता है, बीएससी नर्सिंग करता है, ऐसे कोर्सेस करते हैं, वहां पर कौन कौन से स्कोप जो है हमें देखने को मिलते हैं, वो चीज के बारे में जो है हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग सबसे फर्स्ट में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में, उसको इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है इन द पास्ट, जब पास्ट की बातें हो रही होती है, नर्सिंग वाज लिमिटेड टू बेड साइड केयर। जब नर्सेस होते थे उसका सिर्फ एक ही काम होता था कि बेड साइड जाकर के जो है पेशेंट को केयर देना है, वहां पर उसको इंजेक्शन देना है, उसको टेबलेट्स देने हैं, कैथेटराइजेशन करना है, क्लोलाइजेशन करना है, ये सारे काम जो होते थे नर्सेस के होते थे और वो सारे जो है बेड साइड केयर जो है यहां पर देने होते थे। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है? हाउएवर मॉडर्न नर्सिंग नाउ ऑफर डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशलाइजेशन एंड ग्लोबल डिमांड्स। लेकिन अब जो है ये चीजें बदल चुकी है, अब यहाँ पर नर्सिंग जो है मॉडर्न हो गया है, अब ये जो है बहुत सारे चीज को ऑफर करता है। यहाँ पर जो है डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज को जो है यहाँ पर नर्सेस को ऑफर किया जा रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है अब एक्सपेंड किया है। यहाँ पर जो उसको स्पेशलाइजेशन मिला है, अलग अलग चीजों में जाकर के नर्सेस जो है डिप्लोमा कर सकता है, अलग अलग तरीके की चीज जो है वहां पे कर सकता है। वो एडुकेटर काम कर सकता है, वो जो किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता है, वो जो है कभी नेवी में जाके काम कर सकता है, कहीं जो एयरफोर्स में जाके काम कर सकता है, रेलवे में जाके काम कर सकता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके काम कर सकता है, एज ए कम्युनिटी में जाके काम कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहां पर जो है मॉडर्न नर्सिंग में जो है वहां पर लोगों को जो है नए नए जो है अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कि जाके वहां पर जो है अपना योगदान दे सकता है। ओके, और ग्लोबल डिमांड जो है इसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है द स्कोप ऑफ नर्सिंग कवर्स क्लिनिकल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल रोल्स। अब यहां पर जो भी स्कोप ऑफ नर्सिंग है यहां पर क्या क्या चीज को कवर करता है? पहला कवर करता है क्लिनिकल मीन जो है चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए वहां पे जाके काम करना। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल मीन जो है पढ़ाने का काम जो होता है वो भी वहां पर भी काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी जो होता है वो भी नर्सेस का होता है। कम्युनिटी रोल भी जो होता है वो भी नर्सेस का होता है, कम्युनिटी में जाके काम कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल रोल भी होता है, मींस इंडस्ट्री में भी जो है नर्सेस जाके काम करती है, वहां पर भी जो है नर्सेस का अलग से जो है वहां पर सिस्टम बनाया होता है। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल रोल्स, और वहां पर भी जो है नर्सेस की भूमिका हो। ओके, तो इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग आज बात करने वाले हैं, एक एक करके सारे स्कोप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्कोप है वो है स्टाफ नर्स, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है। बेड साइड केयर गिवर्स, यहां पर जो है बेड के साइड में जाकर के जो है पेशेंट को केयर देने का काम जो होता है वो नर्सेस का होता है। रोल क्या होता है इसमें पहला रोल होता है प्रोवाइड डायरेक्ट पेशेंट केयर टू वन और ए ग्रुप ऑफ पेशेंट। यहां पर जो पेशेंट है या फिर जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट है, वहां पर जो है डायरेक्ट केयर जो है प्रोवाइड करना। जो भी केयर है, चाहे उसको मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करना हो, कैनुला लगाना हो, कैथेटराइजेशन करना हो, या फिर कोई भी चीज करना हो, इनेमा देना हो, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर जो है नर्सेस करती है, और वो सारे जो है बेड केयर सेटिंग्स में आता है। बेड के साइड में रह करके जो है पेशेंट के साथ करना होता है। नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटीज क्या है? पहला रिस्पांसिबिलिटी है असिस्ट इन द वार्ड मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। यहां पर जो है वार्ड मैनेजमेंट को असिस्ट करना होता है, किस तरीके से वार्ड का मैनेजमेंट किया जाए और किस तरीके से उसको सुपरविजन किया जाए, ये पहला जो है यहां पर इसका काम होता है, और उसमें जो है वो अच्छे तरीके से असिस्ट करती है। सेकंड है वर्क अंडर द वार्ड सुपरवाइजर, जो भी वार्ड सुपरवाइजर है उसके अंडर में रह के काम करती है। नेक्स्ट है एंश्योर कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट, पेशेंट को सही तरीके से कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको सही तरीके से सेफ्टी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन सभी का ध्यान रखना जो है स्टाफ नर्स का काम होता है। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला स्कोप है वो है स्टाफ नर्स का, और यहां पर जो है बेड साइड केयर गिवर के रूप में जो है यहां पे अपना रोल को निभाना होता है। सेकंड यहां पर देखने को मिल रहा है वो है वार्ड सिस्टर और इज नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में। किसके रूप में? नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में। इसका रोल क्या होता है? इंचार्ज पे स्पेसिफिक वार्ड और यूनिट। ये कोई वार्ड का जो है एक क्या होता है? इंचार्ज होता है। आईसीयू वार्ड का इंचार्ज होगा, ठीक है, ऑर्थो वार्ड का इंचार्ज होगा, जनरल वार्ड का इंचार्ज होगा, सर्जिकल वार्ड का इंचार्ज होगा। तो हर एक वार्ड का एक इंचार्ज होता है जिसको बोलते हैं नर्सिंग सुपरवाइजर।
ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट करता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को। अगर इसको रिपोर्ट करना होगा तो किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इसका ड्यूटीज क्या होता है? इसका ड्यूटीज होता है असाइनिंग टास्क टू नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग स्टाफ। जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो भी नॉन नर्सिंग स्टाफ है, उसको सही तरीके से टास्क को असाइन करना, काम देना, क्या करना है, किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट। यहां पर पेशेंट के सेफ्टी एंड कंफर्ट का जो है यहां पर मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट है कंडक्ट टीचिंग सेशन इन द टीचिंग हॉस्पिटल। जो भी जो है टीचिंग हॉस्पिटल है वहां पर टीचिंग सेशन को कंडक्ट करवाने का काम जो होता है इस नर्सिंग सुपरवाइजर्स का होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है डिपार्टमेंट सुपरवाइजर या फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो जो वार्ड सिस्टर थे, जो नर्सिंग सुपरवाइजर था, वो किसको रिपोर्ट करता था? वो रिपोर्ट करता था असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को या फिर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर को। इसका स्कोप क्या होता है? सुपरवाइज मल्टीपल वार्ड्स और डिपार्टमेंट, जितने भी वार्ड्स होते हैं मल्टीपल वार्ड्स को जाके सुपरवाइज करना, देखरेख करना और डिपार्टमेंट का ध्यान रखना। चाहे हो सकता है वो सर्जिकल यूनिट रहे, चाहे हो सकता है वो ओपीडी रहे, वहां पर जो है नर्सेस किस तरीके से काम कर रही है, नर्सिंग सुपरवाइजर किस तरीके से जो है नर्सेस स्टाफ से जो है काम करवा रहा है, उसको सुपरवाइज करने का काम करना। रिपोर्ट टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट। ओके, और ये जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जा करके जो है रिपोर्ट करता है। तो यहां पर जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रहते हैं उसके भी ऊपर का जो मेन होता है वो होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट। उसके ऊपर होता है कौन? उसके ऊपर होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके गोल क्या होते हैं? इसके गोल होते हैं एंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट हॉस्पिटल यूनिट। जो भी जो है डिफरेंट हॉस्पिटल यूनिट से हैं, अलग अलग वार्ड है, उन सभी वार्ड के बीच में जो है एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और सही तरीके से जो है काम चल रहे हैं। ओके, पहले ओपीडी हुआ, ओपीडी होने के बाद जो है सर्जरी में जाना है। ओके, तो सर्जरी से पहले जो है जो भी वार्ड में रखा जाएगा वहां पर सही तरीके से केयर देना है। अब उसको सर्जरी रूम में भेजना है, सर्जरी रूम के बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव में लेके जाना है। ओके, प्री ऑपरेटिव होता है, फिर पोस्ट ऑपरेटिव होता है और यहां पर एक होता है ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव में सही तरीके से केयर मिलेगा, फिर सर्जरी में जाएगा, सर्जरी होने के बाद जो है पोस्ट ऑपरेटिव में रखा जाएगा। तो इन सभी वार्ड के बीच में जो है सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसका जो है ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का काम क्या होता है? असिस्ट द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इन हॉस्पिटल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर। ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को जो है असिस्ट करता है, यहां पर हेल्प करता है। किस लिए? हॉस्पिटल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सही तरीके से बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट होता है हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग एंड स्टाफ मैनेजमेंट। कौन कौन से पॉलिसी बनाने हैं, किस तरीके से पॉलिसी का बनाना है ताकि सभी लोग जो है अच्छे तरीके से काम कर सके, और स्टाफ को मैनेजमेंट करने का काम जो होता है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को होता है। ओके, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वहां पर जो है सभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे किसके अंडर में कौन आता है और कौन जो है किसका कौन कौन से काम होते हैं, सभी को अच्छे तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग पर्सनल्स के बारे में। ओके, अभी जो है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इसके जो है स्कोप देखे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो होता है वो रिपोर्ट करता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। मींस इसको भी रिपोर्ट करना होता है, किसको रिपोर्ट करना होता है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, जो कि जो है एमबीबीएस वालों का जो है सुपरिटेंडेंट होता है, जो मेडिकल का सुपरिटेंडेंट होता है उसको जाके रिपोर्ट करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है इसका? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विस। जो भी हॉस्पिटल है उस सारे हॉस्पिटल का जो है जो भी नर्सिंग सर्विस हो रहे हैं उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जा सके, ये इसका पहला काम होता है, पहला जिम्मेदारी होता है, पहला रिस्पांसिबिलिटी होता है। ओके, नेक्स्ट पे होता है इंप्लीमेंट स्टैंडर्ड फॉर सेफ एंड एफिशिएंट केयर। यहां पर सही तरीके से सही स्टैंडर्ड के साथ जो है केयर को दिया जा सके, सेफली तरीके से इफिशिएंटली तरीके से जो है केयर दिया जा सके पेशेंट को, इसका जो है यहां पर जो है ध्यान रखना होता है और ऐसे जो है पॉलिसी इसको बनाने होते हैं। नेक्स्ट है सुपरवाइज ऑल नर्सिंग स्टाफ। जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं इन सभी को जो है सुपरवाइज करने का काम जो होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का होता है। वो ऊपर से जो है अपने नीचे वाले लोग को बोलता है और वो जाकर के जो है उसको सुपरवाइज करते हैं और सुपरवाइज करने के बाद जो है आकर के जो है इसको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। कौन है? डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, हाईएस्ट लेवल पोजीशन इन ए टीचिंग हॉस्पिटल। जो टीचिंग हॉस्पिटल होता है वहां पर जो है हाईएस्ट लेवल का जो पोजीशन होता है वो होता है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग का। और यहां पे डुअल रिस्पांसिबिलिटी होता है, पहला होता है नर्सिंग सर्विसेज को देना और नर्सिस एजुकेशन को भी देना। मीन दोनों काम जो है इसको करने होते हैं। डेवलप्स पॉलिसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फ्यूचर नर्सेस। जो भी फ्यूचर नर्सेस है मींस जो है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, उन सभी के लिए जो है अच्छे तरीके से
ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है समाधान करना, और नेक्स्ट डेवलप करना उसके पॉलिसीज के बारे में, कौन से पॉलिसीज बनाने हैं जिसके माध्यम से जो है उस सारे नर्सेस स्टूडेंट को जो है सही तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ाई मिल सके, सही तरीके से जो है उसको प्रैक्टिकल मिल सके, ताकि जो है उसका फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके। ओके, ये कहलाता है डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वर्क इन ए पब्लिक हेल्थ सेटिंग। इसका काम होता है पब्लिक हेल्थ सेटिंग में काम करना और फोकसिंग करना होता है कम्युनिटी वेलबींग को, मींस जो है कम्युनिटी को जो है बहुत अच्छा से तरोताजा बनाया जा सके। अब इसके अंदर में जो है CHO भी आता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी जो इसी के अंदर में आते हैं। की एरियाज क्या है, इसे की एरियाज है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को जो है सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, जो भी डिजीज है कम्युनिटी में उसको जो है यहाँ पर प्रिवेंशन करने का काम करना और हेल्थ प्रमोशन का काम करना, सही तरीके से हेल्थ एजुकेशन देना, सही तरीके से जो है वहां पर मेडिसिन को बांटना ताकि जो है हेल्थ को प्रमोशन किया जा सके। नेक्स्ट है होम विजिट एंड कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, यहाँ पर घरों में जाकर के जो है मिलना भी होता है और कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन भी जो है लोगों को देना होता है। यह है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है टीचिंग इन नर्सिंग एज ए नर्स एडुकेटर। नर्स एडुकेटर के रूप में जो है अलग अलग नर्सेस को जो है यहाँ पे पढ़ाना होता है, उसको एडुकेट करना होता है, क्योंकि वो भी जो है आगे चल करके जो है एक ब्राइट नर्स बन सके। ओके, यहाँ पर जो है रोल होता है ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नर्सेस, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नर्सेस है उसको जो है ट्रेनिंग देना, उसको सही तरीके से पढ़ाना, उसको सही तरीके से जो है थ्योरी को समझाना और प्रैक्टिस भी करवाना, पोजीशन इंक्लूडेड। और यहां पर भी जो है अलग अलग तरीके के पोजीशन होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट होता है ट्यूटर, फिर होता है सीनियर ट्यूटर, फिर होता है लेक्चरर, फिर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, फिर होता है रीडर एंड नेक्स्ट होता है प्रोफेसर ऑफ नर्सिंग। ये सारे क्या है, ये सारे पोजीशंस हैं और इस पोजीशंस के आधार पर जो है उसको सैलरी भी दी जाता है और उसके आधार पर जो है उसके नॉलेज भी जो है इंप्रूव होते हैं। ओके, तो ये सारे पोजीशंस होते हैं और इन सभी पोजीशंस के बारे में जो है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कौन किसके अंदर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल नर्स, ऐसे नर्स जो कि जो है इंडस्ट्री में काम करते हैं, वर्क इन इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेटिंग, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो चाहे वो कॉर्पोरेट सेटिंग में काम कर रहे हो। इसका जिम्मेदारी क्या होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, प्रोवाइड फर्स्ट एड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, अगर किसी को जो है गलती से एक्सीडेंट हो गया है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन ऑन इंडस्ट्रियल हजार्ड, किसी को इंडस्ट्रियल हजार्ड हो गया, किसी को चोट लग गया है, किसी का जो है दुर्घटना हो गया है, तो वहां पर जो है इस सब से बचने के लिए जो है वहां पर हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। मींस वैसे हेल्थ एजुकेशन देना ताकि जो है वो इस सब चीज से बचा जा सके, उसको जो है जल्दी हजार्ड से ना हो। प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड इलनेसेस, और यहाँ पर जो है ऑक्यूपेशनल इंजरीज और इलनेसेस से जो है प्रिवेंट करने का काम जो होता है इसी सब नर्सेस का होता है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल नर्स, और ये भी जो एक स्कोप होता है नर्सिंग का। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है मिलिट्री नर्स। क्या है, मिलिट्री नर्स, पार्ट ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, जो भी जो है इंडियन आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं। इसमें रैंक होते हैं लेफ्टिनेंट से लेकर के जो है मेजर जनरल तक जो है यहाँ पर जो इसके रैंक होते हैं। रोल क्या होता है इसका रोल होता है प्रोवाइड मेडिकल केयर टू सोल्जर्स, सोल्जर्स को जो है मेडिकल केयर प्रोवाइड करना ड्यूरिंग वार, ड्यूरिंग पीस मिशन एंड द डिजास्टर, चाहे जो है वार चल रहा हो उस समय, चाहे जो है पीस मिशन चल रहा हो उस समय, चाहे किसी तरीके का डिजास्टर आया हो उस समय जो है जाकर के जो है सोल्जर्स को जो है मेडिकल केयर प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो मिलिट्री नर्स का होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है नर्सिंग सर्विस अब्रॉड, वैसे नर्स जो कि जो है बाहर विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज, अब ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहां पर जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के जो है काम करती है। एट्रैक्टिव सैलरी होता है, बहुत ज्यादा सैलरी मिलते हैं। अगर तुम यहां से दुबई जाते हो, यहां से जो है तुम यूएसए जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तो वहां पर अच्छा जो है 2 to 3 लाख मंथली जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, एक्सपोजर टू एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम, और वहां पर जो है अलग अलग तरीके के एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम का जो है एक्सपोजर मिलता है, इसलिए जो है वहां पर लोग जाते हैं। कंट्रीज लाइक हाई डिमांड, ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि हाई डिमांड में है, पहला है यूएसए, नेक्स्ट है यूके, कनाडा, गल्फ नेशन जैसे होगा दुबई, तो यहां पर लोग जो है जाते हैं एज ए नर्सेस के रूप में और नर्सिंग केयर देने के लिए, और वहां पर जो अच्छा खासा सैलरी जो है नर्सेस को मिलता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट वो है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करता है। यहां पर 2 लेवल पे देखने को मिलते हैं, पहला होता है स्टेट लेवल एंड सेकेंड होता है नेशनल लेवल। स्टेट लेवल पे बोला जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एट द स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट, जो स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट होता है हर एक
यूनिवर्सिटीज होते हैं वहां पर जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो नर्सिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है वहां पर नर्सिंग एडवाइजर का काम करता है। एंड गाइड्स पॉलिसी मेकिंग एंड नर्सिंग रिफॉर्म्स, जो भी नर्सिंग में रिफॉर्म्स करने होते हैं, जो भी वहां पर पॉलिसी मेकिंग करने का काम होता है, उसमें जो है ये गाइड करते हैं। ओके, तो ये सारे हो गए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के ऊपर में, ये भी एक स्कोप होता है। तो नर्सिंग करने के बाद जो है इतने सारे स्कोप होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जहां पर दिया जा रहा है समरी टेबल। अभी तक जो है हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको जो है एक बार समराइज करते हैं। यहां पर एरिया कौन कौन से था? पहला एरिया था क्लिनिकल नर्सिंग का, जहां पर हमें देखने को मिलता है स्टाफ नर्स एंड वार्ड सिस्टर। नेक्स्ट है नर्सिंग एजुकेशन का, जहां पर देखने को मिलता है ट्यूटर, जहां पर देखने को मिलता है प्रोफेसर। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ का, जहां पर सीएचएन आरसीएच वर्कर देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल नर्सिंग में जो है फैक्ट्री नर्स देखने को मिलता है। मिलिट्री नर्सिंग में जो है आर्मी नर्स देखने को मिलता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है नर्सेस अब्रोड जो जाती है वहां पर ये सारी चीज देखने को मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो है नर्सिंग एडवाइजर देखने को मिलते हैं एंड डायरेक्टर ऑफ नर्स जो है देखने को मिलता है। अब लास्ट जो है यहां पर देखने को मिल रहा है कंक्लूजन। अगर हम लोग बात करते हैं, द स्कोप ऑफ नर्सिंग हैज एक्सपेंडेड फार बियॉन्ड ट्रेडिशनल बेड साइड नर्स। अब जो स्कोप ऑफ नर्सिंग है ये सिर्फ जो है बेड साइड केयर तक सीमित नहीं रह गया है, अब जो है अलग अलग जगह पे जाकर के जो है नर्सेस को काम करना होता है। नेक्स्ट है टुडे नर्सेस सर्व एज एजुकेटर। आजकल के नर्सेस जो है एजुकेटर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, लीडर के रूप में एंड ग्लोबल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में जो है काम कर रहे हैं और अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। डायवर्सिटी प्रोवाइड इंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड सर्व टू ह्यूमैनिटी। और जो डायवर्सिटी है, इस इंडलेस अपॉर्चुनिटीज का, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है नर्सेस के पास और अलग अलग फील्ड में जाके काम करना होता है, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ के रूप में हो या सर्विस टू ह्यूमैनिटी के रूप में हो, मानवता की सेवा करने के रूप में हो, सभी जगह पर जो है तुमको स्कोप मिल जाएंगे। ओके, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट करना और कमेंट जरूर करना है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को, इसको नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, और क्या करना है, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।